हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरे हस्बैंड की तबीयत तो थोड़ी ख़राब हो रही है, तो अभी हम बस हॉस्पिटल जाएंगे थोड़ी देर। तब तक के लिए आप देखते रहिए। तो बस फिर क्या है, हम हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाले हैं अब थोड़ी देर में। और इनकी थोड़ा ना पेन हो रहा है, मतलब अपने पेट होता है ना उस तरफ ही हो रहा है, एक तरफ। कल रात से ही मतलब परेशान तो हो ही रहे हैं, दवाई वगैरह भी ली लेकिन कोई असर तो नहीं हुआ। और एक बात है, बॉडी में कहीं में भी मतलब कोई ज़्यादा ही पेन होने लग जाता है ना, फिर अपना ध्यान वहीं हो जाता है। फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मैंने कहा मैं चला लूँ गाड़ी, तो ये कहते हैं रहने दे रहने दे, तूने अभी 2 दिन पहले ही गाड़ी ना पूरी भिड़ा दी है तो मैं ही चला लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो तो ठीक है, फिर आप चला लो। तो हम दोनों बस जा ही रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जा रहे हैं ना। तो देखते हैं डॉक्टर क्या क्या लिखता है, कोई टेस्ट लिखता है या कुछ लिखता है, जो भी लिखेगा क्योंकि करवाना ज़रूरी है, उसके बिना फिर पता भी नहीं चल पाता। ये पहुंच चुके हैं हम केगड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पर्ची वर्ची कटवा ली है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कट जाती है ना। मेरे को भी दिखाना था स्किन डॉक्टर के, फिर वापस पर्ची कटवा के लाई। ये कह रहे थे पहले तू दिखा तू दिखा। मैंने कहा पहले आप दिखाओ अपना, मेरा इतना ज़रूरी नहीं है ना। फिर ये लाइन में खड़े हो गए थे और मैं एक मेरी पर्ची और कटवा के मैंने भी दिखा लिया, दवाइयाँ लिख दी है यार है ना लगाने की, और यही सब चलता रहता है। मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद ना दिमाग का मतलब दही तो बनना तय होता ही होता है ना। और पेशेंट के साथ में एक जना चाहिए होता है हमेशा। मतलब पेशेंट तो मैं लग रही थी इनसे ज़्यादा, तो ना इधर इतनी भीड़ थी यार है ना। तो है ना इनके सोनोग्राफी लिखी है, और एक इंजेक्शन लिखा था जो दर्द का हो, तो उसी टाइम लग गया था। लेकिन यहाँ सोनोग्राफी में अभी दिक्कत ये है ना, मशीन है ना मतलब एक ही है, तो डेट दे रहे हैं, 1 तारीख दी है सोनोग्राफी करवाने की, मतलब 1 मई। तो तब तक या तो प्राइवेट में करवाओ या वेट करो। तो देखो, या तो 1-2 दिन में करवाते हैं। ये मेरे को दवाइयाँ दे दी है, ये सब मैंने ले ली है ना, पहले भी लेके गई हूँ एक बार। मतलब ऐसा मान लो आजकल है ना आपकी महीने में ना कम से कम 5-6 बार तो हॉस्पिटल आ ही जाते हैं ना। कभी खुद के कुछ हो रहा है, कभी औलाद के कुछ हो रहा है, और इधर इनके काचा बादाम को बिल्कुल पक्का करने वाले हैं है ना। समझ गए ना आप लोग, लग गया है इंजेक्शन इनके। और इंजेक्शन लगने के बाद है ना क्या होता है ना कि यहाँ लगता है जब, तो इतना चलो महसूस नहीं होता भाई साहब। मतलब 1-2-3 दिन तो ऐसे मान लो कि बस उठते बैठते वो हर बार याद आता ही है ना कि हाँ काचा बादाम को वो ज़बरदस्ती सेक के रख दिया है ना। जो भी काचा बादाम का मतलब समझ गए हो यार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ये देखो मतलब दुख नहीं थे यार, बादाम तो है ना इंजेक्शन लग चुका है। अब इंजेक्शन से क्या होगा ना, थोड़ा इंस्टेंट रिलीफ तो मिल ही जाएगा, वरना रात भर से ये सोए ही नहीं है। कभी इधर हो रहे हैं, कभी उधर हो रहे हैं, कभी बैठे हुए हैं। नींद आती भी नहीं है यार जब कहीं बॉडी में दर्द हो रहा होता है। तो मैं इनको कह रही थी काचा बादाम आपका सीख चुका है। तो ये कह रहे थे क्या है काचा बादाम, क्या है इनका। जो लोग मतलब देखते हैं इन चीज़ों को, मतलब उनको पता चल गया होगा क्या है काचा बादाम नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं देखते हो। मैं मेरे हस्बैंड को कह रही थी ऐसे कि हाँ, वो कहते कि ना तू मेरा ही मेरा मत बनाया कर, तू चला कर आगे। तो इनके यार मैं आगे चलूँ तो फ़ोन कौन पकड़ेगा ना, फ़ोन उनको दे दो ना। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर तो ये रहता है गिरा नहीं देना, ज़्यादा ही दुख रहे हैं इनके काचा बादाम। और इधर भाई साहब मतलब पार्किंग यार, मतलब गाड़ी भी ना बिल्कुल लास्ट में लगा के आए, ये ना निकालने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना, मतलब बकवास काम है एकदम है ना। मैं कह रही थी इतना दूर खड़ा क्यों किया आपने, दूसरी वाली पार्किंग में खड़ा कर देते, तो उधर धूप है उधर छाया नहीं है फिर। और भाई अब गर्मी राजस्थान में ना मतलब अब अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर चुकी है ना। आज देख लो आप, जब सुबह के 9 बज रहे थे ना, मतलब 9 बजे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी भाई साहब, मतलब जैसे कोई 12 बज रहे हो। और रात के सूखे हुए कपड़े ना मैंने 9 बजे उतारे ना भाई साहब, मतलब कपड़े एकदम गर्मा गर्म, जैसे कोई प्रेस हो रही है इन पे, क्या हो रहा है, ऐसे कपड़े हो गए थे। तो मैं इनको कह रही थी आप भी गमछा वमछा रखा करो यार साथ में, मुंह लपेट के, और जाने में सही रहता है भाई। धूप वास्तव में भी बड़ी तेज है ना। तो कैसे तैसे कर आके बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली। मेरे से तो निकलती भी नहीं है, इनकी हालत ऑलरेडी ख़राब है, लेकिन मेरे को इतना हैंडल करना नहीं आता है, मतलब है ना। और इतनी भीड़ भाड़ होता है, ऐसे मानो कि मैं घर के पास में बाजार है ना, वहाँ पे 1-2 बार गाड़ी लेके चली गई मैं। मतलब मेरा रिकॉर्ड रहा है, जब भी गई हूँ ना मतलब आसपास की बाइक पे भिड़ाते हुए ही गई हूँ मैंने। उस गली में तो मुझे जाना ही नहीं है ना। तो बस यार फिर रवाना हो चुके हैं वापस घर के लिए। लेकिन ये कह रहे थे कि ना मेरे को होम्योपैथिक की भी दवाई लेनी है। तो फिर यहाँ से होम्योपैथिक हॉस्पिटल तो हमारे घर के पास ही है, तो बस ये तो हमारे घर से ना 3 किलोमीटर दूर पड़ जाता है फिक्स। और वो तो हमारे पास ही है ना, तो उसमें भी जाएंगे ये। मतलब इतनी इतनी सी छोटी शीशी थी ना वहाँ पे, तो भाई बिल्कुल ही चिन्नी सी है ना। और वहाँ पे यार मतलब दवाइयों का तो कलर सेम ही लगता है ना भाई, मतलब स्लो होता है उसमें तो है ना।
और अपन लोगों को आदत पड़ गई है इंस्टेंट की ना, तो कोई कोई होती है मतलब हर टेक्निक अलग होती है कैसे काम करती है। और जो अपने इस वहाँ अंग्रेजी दवाइयाँ कह लो, एलोपैथी कह लो, इसमें तो क्या है मतलब या तो दर्द को रोक देते हैं और ज़्यादा ही बस की बात नहीं है तो फिर आप सर्जरी करवाओ, ये दो ही मेथड है ना। तो क्या करें, लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। अरे मैं चुड़ैल का अवतार लगती हुई पूरी, ये जनता क्लिनिक नाम रख दिया है इसका, और ये होम्योपैथिक भी है इधर। तो ये होम्योपैथिक में दवाई वगैरह लिख दी थी, तो बस ये दवाई यहाँ से ले देते हैं। बिल्कुल चिन्नी सी छोटी सी शीशी दे दी है, सुबह शाम के लिए 3 दिन के लिए लिखी है दवाई। तो भाई बस खाते रहो दवाइयाँ, जीते रहो, आ गए हैं घर के लिए। और बस फिर इन्होंने अब जाके खाना वाना खाया, दलिया ही दूंगी अब मैं 1-2 दिन, ताकि लाइट फील करे पेट वगैरह, है ना। खाना पीना तो बिगड़ा हुआ ही ना, अपन खाते ही उठ पटांगे ना, ये भी तो फ़र्क पड़ता है। तो बस ये फाइनली घर पहुंच गया। और यदि यार आप में से कोई भी मतलब व्लॉग वगैरह देखते हो, ये वाला पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपकी मर्ज़ी है ना। तो ये देखो यार, ये आते हुए घर पे, घर आने के बाद भाई अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। पानी वानी पिया खूब सारा घर आते ही,